हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ओल्डर चिल्ड्रन लेट चाइल्डहुड पीरियड में ही है। जो जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में हम बहुत सारी जानकारियां लेट चाइल्डहुड पीरियड और ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में लिए। पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं उनके स्पीच डेवलपमेंट में या फिर उसके लर्निंग टू स्पीक कम्युनिकेशन में किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स हम देख सकते हैं इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी कि उनके इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के जो कंटेंट्स ऑफ स्पीच होते हैं, किस प्रकार के कंटेंट्स वो डेवलप करते हैं या यूज़ करते हैं और अपने मतलब पीयर ग्रुप में या फिर एडल्ट्स के साथ। तो ये सारी अनगिनत जानकारियां हमने लास्ट पिछले कुछ वीडियोस में ली। आज हम कुछ उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। आज हम बातें करेंगे कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड उनमें अमाउंट ऑफ टॉकिंग कितनी देखी जाती है या कितने अमाउंट में वो बातें करना पसंद करते हैं, वो बढ़ती है कि घटती है। बहुत सारी जानकारियां हम इस सेशन में लेंगे और जान पाएंगे। तो आई होप दैट you will be remain in the session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get more informations and educative videos which give you more information about everything. So let us begin with the session. Amount of talking की बात जो वो करते हैं तो उसमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, बढ़ता है, कम होता है, क्या चीज़ें होती हैं इस पीरियड के दौरान बच्चों के अंदर, आज हम बात करते हैं। द चैटर बॉक्स स्टेज जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर, जब बच्चे 2 से 6 साल तक की उम्र में होते हैं तो उनका बताया गया है। तो वो क्या है कि बहुत बातें करना पसंद करते हैं, उनको इतनी क्यूरोसिटी होती है, इतनी मतलब उनको बहुत सारी, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि वो जो भी बातें कर रहे हैं मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, बस उनको जो मन में आया बस बोलना रहता है। तो इस स्टेज को चैटर बॉक्स स्टेज अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को बोला गया है, जो कि जब बच्चा लेट चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करता है, व्हेन द चाइल्ड दिस एज ग्रुप बिटवीन 6 एंड टिल द प्यूबर्टी स्टेज, व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन 12, 10, 13 ऐसे होता है। तो उस स्टेज में लेट चाइल्डहुड पीरियड में ये जो चैटर बॉक्स स्टेज की जो चैटर बॉक्स जो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों की कही गई है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाती है। एंड वहाँ पे जो बच्चे होते हैं इस पीरियड में, लेट चाइल्डहुड पीरियड में, उनका जो स्पीच होता है बहुत सिलेक्टिव हो जाता है एंड दे सिलेक्ट व्हाट दे हैव टू स्पीक, मतलब सिलेक्शन ऑफ स्पीच उनके अंदर डेवलप हो जाती है। नो लॉन्गर डू चिल्ड्रन टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग, जो कि पहले बच्चों के अंदर ये था कि बस उन्हें बातें करनी है तो फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग वो बोलते जाते थे। बट इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में ऐसा नहीं होता है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर अदर्स पे अटेंशन टू व्हाट दे से, पहले क्या होता था, फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि दूसरे जिनसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उनकी बातों पे अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट उनको कंटिन्यूअस बातें करनी थी। बट यहाँ पे ऐसा अब ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर ऐसा नहीं होता है। Instead, they use speech as a form of communication, not as a form of verbal exercise. बल्कि वो अब अपने स्पीच को यूज़ करते हैं, टॉकिंग को यूज़ करते हैं कुछ भी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, नॉट एज सच फॉर द जस्ट लाइक अ वर्बल एक्सरसाइज। इस रूप में वो अपने स्पीकिंग को और टॉकिंग को नहीं यूज़ करते हैं। देयर इज प्रोग्रेसिवली लेस एंड लेस टॉकिंग एज लेट चाइल्डहुड कंटिन्यूज। जैसे जैसे लेट चाइल्डहुड का पीरियड आगे बढ़ता जाता है उनके अंदर अमाउंट ऑफ टॉकिंग बहुत लेस होने लगती है, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव हो जाती है। एज फर्स्ट व्हेन चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑफन कंटिन्यू द मीनिंगलेस चैटरिंग दे एंगेज्ड इन ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। जब बच्चा शुरू में स्कूल में एंटर करता है इन द फर्स्ट ग्रेड में भी,
तो तब क्या होता है कि बच्चे की जो प्री स्कूल ईयर्स में जो आदत पड़ी होती है चैटरिंग करने की, वो उसी आधार पे उसी तरह की बातें करता रहता है, मीनिंगलेस बातें भी उसमें बहुत सारी होती हैं. हाउएवर दे सूनर डिस्कवर दैट इट इज़ नो लॉन्गर परमिटेड. बट धीरे धीरे उनको ये एहसास हो जाता है कि वो डिस्कवर कर लेते हैं कि इस तरह की मीनिंगलेस ओवर टॉकेटिवनेस इज नॉट नो लॉन्गर परमिटेड इन द स्कूल. दे मे स्पीक ओनली व्हेन द टीचर गिव्स द परमिशन टू डू सो. वो तभी बोल सकते हैं जब उन्हें टीचर की परमिशन हो. विद इन द पीयर ग्रुप अगर देखा जाए तो older children also discover that endless talking annoys their peers and that it is a quick way to lose social acceptance. पीयर ग्रुप में बच्चे ओल्डर चिल्ड्रन ये डिस्कवर कर लेते हैं कि अगर हम यूजलेस एंडलेस टॉकिंग करेंगे तो वो हमारे अदर पीयर ग्रुप मेंबर्स को जो है एनॉय कर सकता है और इस वजह से वो अपना सोशल एक्सेप्टेंस बहुत क्विकली लूज कर सकते हैं. इन एडिशन दे डिस्कवर दैट देयर पीयर्स ऑल्सो वांट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड रिसेंट देयर ट्राइंग टू डोमिनेट अ कन्वर्सेशन. और साथ ही साथ उनको ये भी एहसास होता है, ये भी वो डिस्कवर करते हैं कि पीयर ग्रुप में दूसरे पीयर्स भी जो उनके हैं पीयर ग्रुप मेंबर, दे ऑल्सो वांट टू टॉक समथिंग. बट अगर हम उस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं और हम डोमिनेट करते हैं अपनी टॉकिंग को, तो यहाँ पे क्या होता है, उनके अंदर रिसेंटमेंट आ सकता है. सम ओल्डर चिल्ड्रन टॉक लेस देन दे वुड लाइक to because they have been ridiculed by peers for their funny pronunciation. कुछ बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि वो इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि वो अपने पीयर के द्वारा क्रिटिसाइज और रेडिक्यूल्ड किए जा सकते हैं किसी प्रकार के फनी प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में. इफ़ दे आर बाइलिंगुअल्स, अगर वो खास करके अगर वो बाइलिंगुअल्स हैं तो मे बी उनके प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं और इस वजह से वो कम बोलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या पीयर्स हैं वो उनको क्रिटिसाइज या रिडिक्यूल कर सकते हैं उनके फनी प्रोनाउंसिएशन के कारण, या फिर और बिकॉज दे हैव बीन स्कोर्ड बाय पीयर्स बिकॉज ऑफ द अनसोशल कंटेंट ऑफ देयर स्पीच, या फिर उनके स्पीच में कुछ ऐसे अनसोशल कंटेंट अगर हैं तो इस वजह से भी वो अपने पीयर्स के द्वारा स्कोर्न किए जा सकते हैं. तो इन कारणों से वो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा हम लेस अमाउंट ऑफ टॉकिंग करें. अदर्स हैव डिस्कवर्ड दैट इफ दे ट्राई टू डोमिनेट अ कन्वर्सेशन इट विल लीड टू सोशल रिजेक्शन, सो दे कर्ब देयर डिजायर टू टॉक. कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपने कन्वर्सेशन को हमेशा डोमिनेटिंग वे में रखेंगे, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, टॉकिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सोशल रिजेक्शन हो सकता है. तो सोशल एक्सेप्टेंस बने रहने के लिए वो अपने इस बोलने के डिज़ायर को, टॉकिंग के डिज़ायर को सीमित कर लेते हैं और इस वजह से वो कम बोलते हैं. Throughout the late childhood years, girls talk more age for age than boys, and children from the upper socioeconomic group talk more than those from the lower groups. फिर थ्रू आउट द चाइल्डहुड ईयर हम ये भी देख सकते हैं कि गर्ल्स जो हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा टॉक करती हैं एंड जो मोर अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लोग होते हैं उनके अंदर भी ये पाया गया है वो ज़्यादा टॉक करते हैं as compared to the lower groups. Boys discover that too much talking is regarded as sex inappropriate. Boys का ये मानना होता है या वो ये डिस्कवर करते हैं कि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो हमारे सेक्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाएगा. मतलब बॉयज़ का ज़्यादा बोलना उनके सेक्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में वो डिस्कवर करते हैं कि आता है. While children from the lower socioeconomic groups are afraid of being ridiculed because of the poor quality of their speech. और वहीं पे अगर लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चों की बात अगर हम देखें कि वो कम बोलते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ का एक डर होता है कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो भी स्पीच है उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी पुअर है, तो हम कहीं पे अगर ज़्यादा बोले तो हो सकता है कि आई एम रिडिक्यूल्ड बाय द अदर पीपल. तो इस वजह से वो उनका अमाउंट ऑफ टॉकिंग जो है काफ़ी कम होता है, वो कम बोलना पसंद करते हैं. नॉर्मली एज चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज चिल्ड्रन टॉक इंक्रीजिंगली लेस. अगर नॉर्मली हम देखें जैसे जैसे चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आने को होता है तो हम ये देखते हैं कि चिल्ड्रन बहुत ही
कम बात करने लग जाते हैं. दिस इज नॉट बिकॉज दे आर अफ्रेड दे विल बी क्रिटिसाइज्ड और रेडिक्यूल्ड फॉर व्हाट दे से, बट इट इज रेदर अ पार्ट ऑफ विड्रावल सिंड्रोम दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्यूबर्टी पीरियड. तो जैसे जैसे चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज आता है तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आने को होता है, दैट इज द प्यूबर्टी पीरियड, जो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज प्यूबर्टी पीरियड एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट. तो बच्चों के अंदर ये बात का डर नहीं रहता है कि वो क्रिटिसाइज्ड या रेडिक्यूल्ड कर दिए जाएंगे. दूसरों जब भी हम किसी से कुछ बोलेंगे तो दूसरे हमें रेडिक्यूल या क्रिटिसाइज करेंगे. इस कारण से उनका इंक्रीजिंगली लेस अमाउंट ऑफ टॉकिंग नहीं होता है, बल्कि ये एक हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द उनका विड्रावल सिंड्रोम होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी पाया गया. क्योंकि जैसे जैसे चाइल्डहुड एंड पे आता है तो प्यूबर्टी पीरियड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है. मतलब प्यूबर्टी पीरियड में बच्चे एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो ये प्यूबर्टी पीरियड का बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विड्रावल सिंड्रोम, जिस वजह से बच्चे चाइल्डहुड पीरियड के एंड पे आते आते इंक्रीजिंगली लेस अमाउंट ऑफ टॉकिंग उनके अंदर देखने को मिलती है. तो I still hope that you will get very good information from this videos about how the children amount of talking in the late childhood period and किस तरीके की वो टॉक करना पसंद करते हैं, कितना करना पसंद करते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे अपर हो लोअर हो उनके अंदर किस प्रकार के अमाउंट ऑफ टॉकिंग, कितनी टॉकिंग वो करते हैं, बॉयज़ के अंदर किस प्रकार बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंस होता है टॉकिंग में. तो इस प्रकार से हम बहुत सारी जानकारियाँ लिए कि इस पीरियड में बच्चे कितना अमाउंट ऑफ बात करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं. तो if you like this video, please give me like, and if you want to ask something, if you have any questions, any comment, please give your question or comment or whatever you like to give me in the comment box. I'm very much happy to see that comment and to reply you back, and I'll bring another very informative video for you. And thanks for watching my video. Till then, please do good care of yourself. Bye bye.